अन्नम न निंद्यात् इत्यादि विचार चलेगा भाष्य। किंच अन्यन द्वार भूतेन ब्रह्म विद्यातम यस्मात् तस्मात् गुरुम इव अन्नम न निंद्यात् तदस्यैवं ब्रह्मविदो व्रत उपदिश्यते। अन्यन द्वार भूतेन, अन्न साधन था जिसके माध्यम से आप ब्रह्म को जान लिया उसने। पहला साधन यही था ना, शुरू वहीं से हुई। अन्न को उसने ब्रह्म समझा। अन्नादिमानी भूतानि जायन्ते अन्य जातानि जीवंत इत्यादि ग्रहण किया उसने। फिर प्राण इत्यादि क्रम से, इसे अन्न मुख्य द्वार था। जैसे द्वारभूतेन अन्येन, द्वारभूत साधनभूति अन्न के द्वारा ब्रह्म विज्ञातम यस्मा, जिसलिए उसने ब्रह्म को जान लिया। तस्मात् गुरुम इव, इसलिए जैसे गुरु की निंदा नहीं की जाती किसी भी तरह, उसी प्रकार इस अन्न की भी कभी निंदा न करें। गुरुम इव अन्नम न निंद्यात् तदस्यैवं ब्रह्मविदो व्रतम, क्योंकि गुरु भी क्या है, ब्रह्म अनुभूति का साधन है कि उन्होंने ब्रह्म विद्या दी तब तो ब्रह्म विज्ञात हुआ। यथा गुरु ब्रह्म ज्ञान के लिए साधन है, उसे अन्न भी ब्रह्म विज्ञान का साधन होने के नाते गुरु के जैसे निंदा ना हो वैसे अन्न का भी निंदा नहीं करनी चाहिए। इस प्रकार से परोक्ष ब्रह्मवेत्ता, परोक्ष ब्रह्म ज्ञानी, मध्यम अधिकारी जो अप्रोक्षानुभूति करना चाह रहा है उसके लिए व्रत है, नियम है। उत्तम अधिकारी तो ब्रह्मानुभूति कर लिया, उसके लिए तो कोई नियम नहीं है। मध्यमाधिकारी के लिए नियम होता है और मंदाधिकारी तो विशिष्ट साधन बन जाता है। देखो इसलिए कह रहे आनंदगिरी, अन्नम अपकृष्टम प्राप्तम न निंद्यात्, अपकृष्टम प्राप्त हो जाए तो भी उसकी निंदा ना करें। बासी दे दिया रोटी तो नाराज ना हो, हाँ बासी रोटी मिल जाए तो भी ठीक है। अब खुद बासी रख के खा लेते हैं उसे तो पूरा नहीं लगता है, जब दूसरा बासी दे देते तो नाराज हो जाते। आश्चर्य, कहता है ऐसा नहीं होना चाहिए। ब्रह्मानुभूति करना है तो बासी मिले चाहे जला मिले चुपचाप खाना है। जला हुआ रोटी पर थाली उठा के फेंक देते हैं, गुस्सा कर देते हैं ना। गृहस्थी में तो होता है सब देखने में, महात्मा में तो कभी नहीं होता, गृहस्थी में तो सामान्य पड़े देखने को मिलता है। गुस्सा होना, ताली उठक पटक फेंक देना, डांट देना, गाली देना, नाराज होना, पीटना, ये सब चलता है। कहते हैं कि वो नहीं करना चाहिए। यदि आप भगवान को चाहते हैं, भगवान का दर्शन चाहते हैं या आत्मानुभूति चाहते हैं तो किसी भी प्रकार से ना जाए, कम आए ज़्यादा आए, जलाए ज़्यादा नमक हो कम नमक हो, जैसा भी आवे चुपचाप खाना है। यदृच्छया चोपन्नम अत्याश्रेष्ठ मुतावरम, मनुस्मृतिकार कहते हैं यदृच्छया चुपन्नम, भगवान की इच्छा से आप ये प्रावधान कर्मानुसार जैसा भी प्राप्त हो गया उस समय चाहे श्रेष्ठ हो चाहे निकृष्ट हो उसको चुपचाप ग्रहण करना चाहिए। ब्रह्मविदो नियम अभिधानम साधक से अनुष्ठानार्थम, देखो क्योंकि ब्रह्मवेत्ता के लिए कोई नियम तो नहीं, प्रोक्षानुभूति जिसने कर लिया उसका तो कोई नियम तो नहीं, तो ब्रह्म ही हो गया। दोनों में टिप्पण करें न तो विजुगुप्सतो, यदि ब्रह्मविदो निंदा कर्तृत्व प्रसंगादेव, ब्रह्मविद किसी निंदा तो करेगा ही नहीं। ब्रह्मवेत्ता में न निंदा न स्तुति कुछ भी नहीं होता, तो उसके लिए कहा निषेध हो रहा है। इसलिए ये जो निषेध न निंद्यात्, ये जो तन निषेध अयोगा, इसलिए ब्रह्मवेत्ता का तात्पर्य मध्यम अधिकारी लेना पड़ता है। यथोक्त ज्ञान साधनानुतिष्ठतः, यथोक्त यदि वस्तुतस्तो प्राण शरीर और अन्न अन्नाद गुणत्वेन उपासकस्य, जो व्यक्ति अन्न अन्नाद रूपेण प्राण और शरीर आदि की उपासना करता है उस उपासक के लिए नियम है, ये समझो। अर्थात जो परोक्ष ब्रह्म ज्ञान प्राप्त है, अपरोक्ष अनुभूति करने के लिए कुछ नियम पालन करना चाह रहे उसके लिए कहा जा रहा है। इसलिए आगे आंतरिक कर देखिए, एवं वाक्यार्थ ज्ञाने लक्ष्य पदार्थ अनुसंधान मुख्यम साधन तत्फलम च उपसंहृत्य, वाक्यार्थ ज्ञान में आवश्यक लक्ष्य पदार्थों का अनुसंधान करके तम पदार्थ वर्णन करके मुख्य साधन है वो भी कथन कर दिया, उसका फल भी कथन करके अब क्या करने जा रहे हो आगे, प्राण व अन्नम शर्म अन्नादम इत्यादि से कहते हैं अधुना विचार असमर्थस्य, देखो मन निध्यासन करने में जो समर्थ नहीं है, सुनते सुनते नींद आ जाएगा, हम मनन क्या करेगा है? ऐसे मंदाधिकारियों के लिए मंदाधिकारी न अन्न अन्नादि रूपेण प्राणादि उपासना गौणम साधन विदते,
अन्न अन्नादि रूपेण, अन्न और अन्नाद, अन्न है प्राण, अन्नाद है अन्न है शरीर, अन्नाद है प्राण, ऐसा अन्न अन्नाद रूप से ना प्राण शरीर आदि की उपासना जो गौण साधन है उसको यहाँ विधान करने जा रहे हैं। भाष्य व्रतोपदेशो अन्न सुते, इस तरह से व्रत का जो उपदेश किया तद व्रतम करके यह उपदेश अन्न का स्तुति करने के लिए। स्तुति भाग पंच अन्न से ब्रह्मोपलब्धि उपाय, अन्न भी स्तुति के योग्य कैसे हो गया? स्तुति योग्य अन्न इसलिए हो गया क्योंकि अन्न ब्रह्म की उपलब्धि का अनुभूति का साधन है, उपाय। ब्रह्मानुभूति का जो साधन है वह अवश्य स्तुति करने योग्य है। इस प्रकार से तदव्रतम तक का विचार हो। अब मंदाधिकारी के लिए जो उपासना बता रहे, प्राणो व अन्नम वा कर विकल्प, प्राणो व अन्नम शरीरम अन्नादम, ठीक विपरीत भी है। प्राणे शरीरम पृष्ठम शरीर प्राण पृष्ठित, प्राणो व अन्नम शरीरम अन्नादम, शरीरांतर्भावात प्राणस्य, प्राण अन्न कैसे हो जाएगा? पहले तो प्राण को अन्नाद बताया, अब प्राण को आप अन्न कह रहे हो, ये कैसे हो सकता है? तब कहते हैं कारण है कि शरीर का भीतर होने से उसको अन्न कह दिया गया, शरीरांतर्भावात प्राणस्य। नियम क्या लोक व्यवहार में, यदि यस्य अंत प्रतिष्ठितम भवति तस्य अन्नम भवति, जो जिसके भीतर प्रतिष्ठित है अर्थात जो जिसके अधीन रह रहा है वह उसका अन्न हो जाता है ना। जो जिस आश्रम के अंदर रहता है उस आश्रम के महंत के अधीन हो गया तो आश्रम के महंत का वो सब अन्न हो गए, और उन सभी लोगों का अन्न महंत हो जाता है, आपस में एक दूसरे का अन्न हो जाते हैं। इसे अन्य अन्नम प्रतिष्ठितम कहेंगे आगे। दोनों ही अन्न है, वास्तव में दोनों ही अन्नाद भी है, क्योंकि एक दूसरे का भोग्य भोक्तृ भाव सिद्ध हो जाता है, क्योंकि परस्पर सापेक्ष होकर ही जीवन चल रहा है। ये उपाधियों का महिमा यही है, कोई भी एक उपाधि स्वतंत्र रूप में जीवित हो ही नहीं सकता, एक उपाधि दूसरे उपाधि का सापेक्ष होकर ही जीता है। कहीं भी जी, जंगल में भी आप पड़े हैं, अकेले हैं मान लो कहने के लिए, इन वहां भी आप पेड़ पौधे सबके सहारे हैं, पेड़ के पत्ते खा रहे हैं मान लो, जंगली चीजें खा रहे हैं मान लो, लेकिन उनके सापेक्ष तो वो भी तो उपाधि है। इसीलिए कहीं भी जाओ सापेक्ष ही रहता है ये उपाधियां। इसलिए कहते हैं जिसके अंदर है प्रतिष्ठित वह निश्चित रूपेण उसका अन्न होता है। शरीर जब प्राण प्रतिष्ठित तस्मात् प्राणो अन्नम शरीरम अन्नादम, और शरीर में ही प्राण टिका हुआ है, इसीलिए प्राण को अन्न कह दिया गया, शरीर को अन्नाद कह दिया गया। तथा शरीरम अपनी अन्नम प्राणो अन्नाद, देखो उल्टा। ठीक उसी प्रकार से शरीर भी अन्न है और प्राण अन्नाद हो जाता है। कस्मात् प्राणे शरीरम प्रतिष्ठितम, क्यों? क्योंकि जो है प्राण में शरीर प्रतिष्ठित है, प्राण में शरीर प्रतिष्ठित है। क्यों? तन्निमित्तत्वात् शरीरस्ते, उल्टा भी कैसा है? क्योंकि जब तन्निमित्तत्वात् शरीरस्ते, प्राण निकल जाए शरीर से शरीर मर जाएगा, इसलिए शरीर के स्थिति का निमित्त कौन है? प्राण है। इसलिए कह दिया प्राण में शरीर प्रतिष्ठित है। दोनों ही एक दूसरे का अन्न हो गए, एक दूसरे का अन्नाद भी हो गए। कि प्राण है और है तो कहाँ है? आप कहेंगे शरीर के भीतर है, ये जिंदा है क्योंकि इसका शरीर के अंदर प्राण अनुभव में आ रहा है, इसलिए शरीर के भीतर में आने से प्राण अन्न हो गया, शरीर अन्नाद हो गया। और उल्टा भी है, प्राणाधीन शरीर टिका है, प्राण निमित्त से ही शरीर टिका है, जिंदा है, इसलिए प्राण में शरीर है, ये भी कहा जा सकता है। आदरादि भाव से नहीं, निमित्त नैमित्तिक भाव से। शरीर में प्राण, ये आदरादि भाव कि शरीर आधार है, इसे प्राण संचालन कर रहा है, हाँ आदरादि भाव से। इन प्राण में जब शरीर कहूंगा निमित्त नैमित्तिक भाव से, यह अंतर इतना ही है। दोनों ही अन्न, दोनों अन्नाद है। तस्मात् तदेतु उभयम शरीरम प्राणश्च अन्नम अन्नादश्च, इसलिए वह यह दोनों के दोनों शरीर और प्राण दोनों के दोनों अन्न भी है, दोनों के दोनों अन्नाद भी है। ये न अन्योन्य संप्रष्टितम तेन अन्नम भवति, जिसलिए एक दूसरे के अंदर प्रतिष्ठित है इसलिए वे दो अन्न कहे जाते हैं, और जिसलिए एक दूसरे का प्रतिष्ठा भी है इसलिए वे एक दूसरे का अन्नाद भी है। ये न अन्योन्य से प्रतिष्ठा तेन अन्नाद। तस्मात् प्राण शरीरम च उभयम अन्नम अन्नादं च, इसलिए प्राण और शरीर दोनों के दोनों अन्न भी है और अन्नाद भी है। ऐसा चिंतन जो करता है
वह चिंतन करने वाला उपासक के लिए यह नियम बता दिया अन्नम निंद्या। मंदाधिकारी के दृष्टिकोण से, मध्यमाधिकारी के लिए सीधा मनन का द्वार है शरीर, इसे शरीर अन्न हो गया, और इस शरीर पे अन्न की निंदा न करें, और बाह्य शरीर की स्थिति के लिए आवश्यक कुछ अन्न मिलता है उसका भी निंदा न करें। उत्तम अधिकारी तो प्राप्त ही नहीं है निंदा या स्थिति कोई भी चीज हो। स एवं वेद अन्न अन्य पृष्ठ वेद, सवाय जो कोई भी पुरुष इस प्रकार इस अन्न को अन्न में प्रतिष्ठित करके जाने, वह अन्नाद अन्न अन्नाद आत्मना एवं, वे कैसे जान रहा है? अन्न और अन्नाद रूप से, प्राण और शरीर रूप से, प्रतिष्ठा और प्रतिष्ठित रूप से। प्राण प्रतिष्ठा है जब तब शरीर प्रतिष्ठित वस्तु उसमें, और जब शरीर को प्रतिष्ठा मानोगे उसे प्रतिष्ठित वस्तु प्राण हो जाएगा। इस प्रकार से दोनों ही प्रतिष्ठा है और दोनों ही प्रतिष्ठित है, दोनों ही अन्न है, दोनों ही अन्नाद है। इस तरह से अन्न अन्नादात्मनैव यो स्वयं में तदन्नमन्य प्रतिष्ठित वेद, वह भी अन्न और अन्नाद रूप से ही प्रतिष्ठति, वह भी अन्न और अन्नाद रूपेण सामर्थ्यात ही होगा। चिरकाल तक वह प्रतिष्ठित नहीं जीवती इत्यर्थ, चिरम जीवती तिष्ठति में जीवती इत्यर्थ। किंच इतना ही नहीं, अन्नवान अन्नादो भवति इत्यादि पूर्वत इत्यादि पहले भी एक बार कर चुके हैं, वैसे इन सब शब्दों का ग्रहण करना चाहिए। इस प्रकार से पहला अध्यात्म संबंधी व्रत, नियम और उपासना बता दिया गया। अब अधिभूत संबंधी बताने जा रहे हैं। अन्नम न परिचक्षित तद्व्रतम आपो व अन्नम ज्योतिरन्नादम अपसु ज्योति प्रसुदम ज्योतिष्याप प्रतिष्ठिता तदेतदन्नम मन्ये प्रसुदम स एतदन्नम मन्ये प्रसुदम वेद प्रतिष्ठति अन्नवान अन्नादो भवति महान भवति प्रजया पशत ब्रह्म वर्चसेन महान कीर्तिया। अन्नम न परिचक्षित, अन्न का प्रत्याख्यान न करें, यह व्रत है उसके लिए। अन्न का त्याग कभी न करें। प्रत्याख्यान मैंने त्याग देना, मना कर देना, परिहरण कर देना, और कभी ना करें। चाहे शुभ हो चाहे अशुभ, वो देखना नहीं। ये तो बुद्ध भगवान ने कहा, कोई भिक्षा में मांस भी देता है तो ले लो, वो फैशन ही हो गया। अब तो सब सारे बौद्ध भिक्षु मांस खाते हैं, दारू भी पीते हैं, अंडा भी खाते हैं, सब खाते हैं। और भिक्षा देने वाले भी सब रखते हैं, मांस अंडा सब रहता है, और सब भिक्षा में देते हैं। परंपरा होगी, हम नहीं मार रहे, किसने मारा हम नहीं जानते, हमें भिक्षा में जो मिल गया हम लेते हैं, निषेध नहीं करते हम। ये नियम उन्होंने लिया, अन्नम न परिचक्षित। लेकिन यदृच्छा आने पर ना, ये तो वो तो आप नियम ही बना लिया, भिक्षा में देना पड़ेगा, भिक्षा में देना पड़ेगा। सब आइटम ये नियम है, ये क्या क्या आइटम देना है भिक्षा में, वो सारी चीजें देनी पड़ेगी। मोमबत्ती देते हैं, माचिस देते हैं, सब देते हैं। अब थाईलैंड में, सिंगापुर में इत्यादि में जाके देखेंगे तो पता चलता है, जब बौद्धों का बहुत ज़्यादा चलता है। वहाँ तो बहुत बड़े बड़े उनके आश्रम हैं, एक एक आश्रम में 200, 250, 300 वैसे महात्मा है। बौद्ध बसों में जाते हैं भिक्षा के लिए, उनकी अपनी बस है आश्रम का। आश्रम बस में बैठ के जाएंगे, बस में जाएंगे, बस जैसे उतारते जाएंगे, इस गली में इतना भिक्षुक जाएगा, उस गली में उतना भिक्षुक जाएगा, और सब फिक्स है। वो उन लोग रोड वालों को मालूम है आज हमारे यहाँ आने वाले हैं, वो लोग घर के सामने सब धो देते पानी से, टेबल लगाते, बड़ा सजाते हैं, और सब सारा रखते हैं। जैसे आएंगे टाइम फिक्स है आने का, सब मालूम है, सर आ गया, फटाफट उन्होंने उनको झोली में डाल दिया, लेकर के आज तक भी चल रहा है। भारत में ऐसे नहीं, इतने साधु लोग अपने हिंदू बोलते हैं, कोई भिक्षा की परंपरा ही नहीं रह गया। वो आजकल सीरो आएगा, सब बस फिर घुमाते उनको लेके आएगा आश्रम में, और सारा रसोई घर में डाल देते हैं। नहीं कि अपने कमरे में ले जाएगा, जो अच्छा माल मिल गया हम अपने रख लें, सब रसोई घर में, रसोई घर से मिला देंगे। ठीक 12 बजे घंटी बजेगी, किसको क्या मिलेगा कोई भरोसा नहीं। आपने जो भिक्षा मिला है वो आपको मिलेगा, कोई नहीं, बट गया बस, जो मिल गया वहां पर अपना खाओ। उनको तो बौद्ध है ना, उनका सरकारी बौद्ध है ना, बौद्ध धर्म का सरकार है वो, इसलिए जहां जैसी व्यवस्था है। तद्व्रतम आपो व अन्नम ज्योतिरन्नादम, आपो जल ही अन्न है, और ज्योतिर्मय पदार्थ नक्षत्र चंद्रमा
सूर्य वगैरह ज्योतिर्मय जो पदार्थ दिख रहे हैं यही अन्नाद है। आदि भौतिक है ना, इसलिए पहले आध्यात्मिक स्तर था, अपने शरीर में लिया, शरीर और प्राण को लिया था, और अब जल और ये सब ज्योतिर्मय पदार्थ को ले लिया। या ज्योतिष अग्नि भी ले सकते हैं, आग्नेय पदार्थ सारी चीजें आ जाएंगे। आपो व अन्नम ज्योतिरन्नादम, जल ही अन्न है और अग्नि अन्नाद है। क्योंकि अग्नि से ही आप जल को वाष्प बना देते हो, एक तरह से अग्नि ने जल को खा गया, और सीधे अग्नि में जल डाल दो अग्नि बुझ जाता। अब सुज्योति प्रतिष्ठितम, जल में ही अग्नि प्रतिष्ठित है, और ज्योतिषी आप प्रतिष्ठित, और ज्योति में जल स्थित है, अग्नि में जल स्थित है। जल में अग्नि, अग्नि में जल, पूर्वत निमित्त नैमित्तिक भाव कार्य कारण भाव से। जब हम कहेंगे जल में अग्नि प्रतिष्ठित है निमित्त नैमित्तिक भाव से, और अग्नि में जल प्रतिष्ठित है कार्य कारण भाव, अग्नि से जल पैदा होता है ना, इस अग्नि में जल कार्य कारण भाव से स्थित है। पूर्वत यहां पर भी समझना, तद अन्नम अन्य प्रतिष्ठितम, इस प्रकार से दोनों ही अन्न है, दोनों ही अन्नाद है। अतएव अन्न अन्न में प्रतिष्ठित है, ऐसे समझो। अन्न को अन्न में प्रतिष्ठित जानता है, वह भी क्या हो जाता है, प्रतिष्ठति। तद अन्न में प्रतिष्ठित प्रथम सहितम अन्यम अन्य प्रतिष्ठितम वेदा प्रतिष्ठिति, वह भी प्रतिष्ठित होता है। माने ऐसा अन्न अन्नाद रूपेण वह सदा चिरकाल तक जीवित रहता है। वह अन्नवान होता है और अन्नाद भी हो जाता है, खूब अन्न वाला होता है और अन्न खाने वाला भी होता है। महान भवती प्रजा पशु ब्रह्मवचसेन, प्रजा संतान के द्वारा या शिष्य परंपरा के द्वारा, पशुओं के द्रव्य धन से और शमदम तितिक्षा ब्रह्मवर्चस के द्वारा वह महान हो जाता है, और उसे कीर्ति यश के द्वारा भी वह महान होता है। भाष्य अन्नम न परिचक्षित न च परिहरेत तद्व्रताम, न च परिहरेत कर करे न निंद्यात इति पूर्व विहित व्रत समुच्चयार्थश्चकार। पूर्वित व्रत है उसको भी यहाँ जोड़ लेना पड़ता है, दोनों मिला के करना। अन्न की निंदा भी ना करें, अन्न को त्यागे भी नहीं, कि त्यागना भी एक तरह से निंदा ही है, त्याग देना भी एक तरह से उस अन्न का निंदा ही हो जाता है। प्रजा प्राण शरीर और अन्न अन्नाद गुणत्वेन उपासक इदम व्रत द्वयम इति फलति, दो व्रत इकट्ठा करना पड़ जाएगा। तद व्रत में जो कहा गया पूर्व स्थिति के लिए ही है। तदेव शुभाशुभ कल्पनया परिगृह्यमाणम स्तुतम महीकृतम अन्नम स्याद एवं यथोक्त, यो करेगा गलत छपी है, यथोक्तम उत्तरेषु अपि आपो अन्नम इत्यादिषु योजयेत। यथोक्त है ना, क्या आप नया पुस्तक में तो ठीक होगा, पुराने वाले में गड़बड़ छपा है। शुभाशुभ कल्पनया अपरिगृह्यमाणम, यहाँ पे अवग्रचन दिया अक्का सौंदर्य को स्पष्ट करने के लिए। शुभ और अशुभ की कल्पना से अपरिगृह्यमाणम स्तुतम महीकृतम, शुभाशुभ कल्पना के द्वारा परिगृह्यमाणम, कुछ लोगों ने ऐसे भी पाठ किया शुभाशुभ अकल्पनया, कल्पना नहीं अकल्पनया परिगृह्यमाणम कर दिया, अवग्रह को उधर दे दिया है। नीचे टिप्पणवर्ती में स्पष्ट देखिए पाठ भेद, और टिप्पण का अनुसार ये पाठ ज्यादा अच्छा है। शुभ और अशुभ की अकल्पना पूर्वक परिग्रह कर लो, स्वीकार करना चाहिए, निंदा नहीं करना, त्यागना नहीं का मतलब क्या, ये शुभ है तो मैं ग्रहण करूंगा, अशुभ है मैं छोड़ूंगा, ऐसा नहीं। शुभ और अशुभ ये भेदभाव को त्याग करके अकल्पना पूर्वक जो भी आवे उसको परिग्रह करना चाहिए, त्यागना नहीं चाहिए। ऐसा अर्थ करना इसका ज्यादा उचित है, ऐसे टिप्पण 3 में स्पष्ट कर दिया है। साधियान पाठ इत्येव साधियान पाठ, ऐसा उस अन्न का स्तुति किया जा रहा है। इस प्रकार पूर्वोक्त प्रसंग की भांति एवं यथोक्तम, ये जो पूर्व प्रक्रिया कही गई है, एक दूसरे की अन्न होना, एक दूसरे का अन्नाद होना और एक दूसरे प्रतिष्ठित होना, और उसका फल आदि पूर्वत ही यथोक्त जो भी है उत्तरेषु अपि आपो व अन्नम इत्यादिषु योजित, आपो व अन्नम ज्योतिरन्नादम इत्यादियों में भी आपको घटा लेना चाहिए। अन्नम बहु कुर्वीत तद्व्रतम, ये अधिलोक के लिए अध्यात्म अधिभूत और अधिलोक तीन उपदेश दे रहे हैं अन्न संबंधी। इसी प्रकार बाकी सबको समझना पड़ेगा, यहाँ तो श्रुति तरह का अगर छोड़ देती है, बाकी इसी प्रकार से प्राणम न निंद्यात, प्राणम न परिचक्षित, प्राणम बहु कुर्वीत, ऐसे प्राण के बारे में भी समझना, मन के बारे में, विज्ञान के बारे में, सब के बारे में समझना पड़ेगा। ये तो केवल अन्न संबंधी मुख्य द्वार आरंभ का सबसे पहला सीढ़ी है,
अध्यात्म का। अतएव अन्न को लेकर 3 नियम में बता दे रहे हैं। अन्नम न निंद्यात, अन्नम न परिचक्षित, अन्नम बहु कुर्वीत। अन्नम बहु कुर्वीत तद्व्रतम पृथ्वी व अन्नम आकाशोन्नाद, पृथ्व्याम आकाश प्रतिष्ठित, आकाशे पृथ्वी प्रतिष्ठिता, तदेतदन्नम अन्ये प्रतिष्ठितम, स एतदेदम् अन्नम अन्ये प्रतिष्ठितम वेद प्रतिष्ठति, अन्नवान अन्नादो भवति, महान भवति प्रजा पशु ब्रह्मरचसेन महान कीर्त्या। अन्नम बहुकुर्वीत, बहुत अन्न उपजावे, बहुत उगाओ, जितनी अधिक से अधिक उगा सकते हो उतनी उगाओ। लोग यही करते ना, खेती को केवल खाली नहीं छोड़ते, इसीलिए कुछ न कुछ डालते रहते हैं। कभी चावल डाल, गेहूं डाल दी, कभी धान डाल दिया, कभी चरी डाल दी, कभी कुछ डाल देते, कभी कुछ तो गाय का हरा चारा ही नहीं। उगाओ, अन्न को जितनी उगा सकते हो अधिक से अधिक उगाओ। कभी पृथ्वी को खाली छोड़ के उसको बांझ नहीं छोड़ना चाहिए। पृथ्वी को खाली छोड़ने का मतलब क्या, उसको बांझ बना दिया आपने, उतनी हिस्सा को उगने से रोक दिया तो उतनी हिस्सा को बांझ बना दिया, तो पाप लगेगा। हैं? तो आप अपनी मेहनत कर दो, आप अपनी मेहनत कर। दुनिया में देखिए कितने जगह ऐसा हो रहा है, पानी है नहीं, पहाड़ों में कहाँ कहाँ पानी की व्यवस्था है, लेकिन अपना कर देते वो लोग। बारिश आए भगवान से प्रार्थना करते हैं, करो करो करो, बादल आए तो खुश होता है, गिरा यहीं गिरा ना बादल, प्रार्थना करते बेचारे। पड़ गया तो थोड़ा बहुत हो गया, जो हो गया अपना ठीक है, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, लेकिन अपना कर्तव्य से च्युत थोड़े होना है। समस्या तो यही होती है ना, हम लोग जो आगे का वो बात सोच रहे थे जो नहीं सोचना चाहिए, और जो सोच रहे थे वो नहीं सोचते, उल्टा कर देते। अब ये बल्कि सोचो हम उगाने और उसके बाद पानी न पड़े तो हमें कोई चिंता नहीं, ये पानी पड़ के कीड़े पड़ जाए तो उसकी चिंता करना है, उसके लिए दवाइयों की सोच लो, वो सोचना चाहिए। जरूर पानी पड़ेगा, जरूर यहाँ पानी की व्यवस्था हो जाएगी, अन्न जरूर होएगा, कीड़े पड़ सकते हैं, इसलिए उसकी दवाई दारो, जो राख है इत्यादि तैयार करके रखो। वो ये इसको होते पॉजिटिव थिंकिंग, सकारात्मक चिंतन। और आप नकारात्मक चिंतन में चले जाते हैं, कहाँ तो पानी तो ऐसा होने वाला नहीं है लग रहा है, पंडित ने तो कह दिया नहीं होगा, कुछ उन बहाना बना करके आलस करके बैठ जाते। नकारात्मक चिंतन, नेगेटिव थिंकिंग, वो गलत है। शास्त्रीय सिद्धांत है, जो व्यक्ति अध्यात्म मार्ग में आगे बढ़ना चाहता है, चाहे गृहस्थी हो चाहे कोई भी हो, उस व्यक्ति को कहते अन्नम बहुकुर्वीत तद्व्रता में नियम है। पृथ्वी व अन्नम आकाशोन्नाद। शायद इसलिए पहले जमाने में गुरुकुलों में बहुत खेती होती थी, राजा लोग गांव का गांव दे देते, पूरा गांव आपके लिए है, आश्रम के लिए, और सारे बच्चे गुरुकुल में अध्ययन करने वाले सब उसमें काम करते थे। आजकल भी जो आर्य समाजी के जो गुरुकुल देखा है ना, आप लोगों ने देखा है, हाँ, कितना खेती होता है, 150-200 बीघा, और सब विद्यार्थी करते हैं, अष्टाध्याय रटते रहते हैं। हाँ, केवल गोबर के डालते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, और अष्टाध्याय के अलावा कुछ पढ़ाते ही नहीं वहाँ। अष्टाध्याय रटो, काशी का व्रती पढ़ो, बस। उसके लिए वो लोग 3-3, 5-5 साल भी लगवा देते हैं, धीरे धीरे पढ़ाते हैं, 5 साल लगा देते हैं, और फिर वहाँ विद्यार्थी लोग रहते हैं, मेहनत करते हैं, पढ़ते हैं, सब कुछ होता है। इसलिए हम लोग की शांकरी परंपरा में थोड़ा बिगड़ गया है सिस्टम पूरा, बाकी सब जगह ठीक चल रहा है। यहाँ कुछ करे बिना या कराए बिना सब कुछ दे देते हैं ना, A to Z, ये आदत खराब कर दी शंकराचार्य संप्रदाय। पृथ्वी व अन्नम आकाश अन्नाद, पृथ्वी अन्न है और आकाश अन्नाद है। क्योंकि पृथ्वी में अन्न, पृथ्वी अन्न कैसा है कि पृथ्वी जो है आकाश प्रतिष्ठित है, जो जिसमें रहता है वो अन्न होता है ना, नियम में बता दिया है। आकाश में पृथ्वी है, इसे ठीक है, पृथ्वी अन्न और आकाश अन्नाद कहना तो ठीक बनता है, लेकिन उल्टा आपने कह दिया पृथ्वी में आकाश प्रतिष्ठित, पृथ्वी में आकाश कहां से प्रतिष्ठित हो गया, किस रूप से? आकाश में पृथ्वी प्रतिष्ठित है, ये तो ठीक है, लेकिन पृथ्वी में आकाश प्रतिष्ठित हो गई, ये कैसी बात होगा? उपासक से वसतो वसति निमित्तम इत्यादि। कारण क्या है? वहां उपासक रहता कहाँ है? उपासक कहाँ है? धरती पर है, धरती पर कमरा बना के रह रहा है। कमरा भी क्या है? मिट्टी का तो बना, ईंट वाटे सब मिलाकर बनाए हो, इसके अंदर क्या है? आकाश है कि नहीं? कमरा से अवच्छिन्न आकाश,
कहाँ है ये? पृथ्वी के अंदर है। इसलिए पृथ्वी में आकाश इस प्रकार से वसति आदि को लेकर व्यवहार कर देना है। तय तब अन्न मन्य पृष्ठता, इस प्रकार दोनों ही अन्न है, दोनों ही अन्नाद है। सय तद अन्न मन्य पृष्ठम वेदा, जो कि व्यक्ति इस पर अन्न को अन्न में प्रसिद्ध करके जानता है तो वह प्रतिष्ठति, वह भी अनंत काल तक जीवित रहता है। और जीवित रहता है इतना ही नहीं, भूखा नहीं रहेगा, खूब अन्न मिलेगा और अन्न खाने का पचाने वाला भी हो जाएगा। वो महान भवती प्रजा पशु ब्रह्मचर्य संतान पशु और शब्द दीक्षा ब्रह्मचर्य के द्वारा महान होता है, कीर्ति से भी वह महान होता है। भाष्यकार देखिए, अपसुज्योति अब ज्योतिषोर अन्न अन्नाद गुणत्वेन उपासकस्य अन्यस्य बहुकरणम वृद्धम। जो पूर्व अनुवाक में कहा गया था जल और अग्नि, उनका जल और अग्नि को अन्न और अन्नाद रूपेण गुणत्वेन उपासकस्य गौण रूपेण जो उपासना कर रहा है उस उपासक के लिए यह नियम बता दिया, अन्न से बहुकर्ण व्रतम, अन्न को बहुत बनाना उसके लिए सबसे बड़ा व्रत होता है। तथा इसी प्रकार पृथ्वी आकाशोपासक, पृथ्वी और आकाश इन दोनों अन्न और अन्नाद रूपेण दोनों को उपासना करने वाले पुरुष के प्रति वसतो वसत निमित्तं कंचन कंचित न प्रत्याचक्षित, ऐसे अगला अनुवाक जो है उसके लिए नियम बन रहा है, न कंचन वसतो प्रत्याचक्षित तद्व्रतम तस्माद् यया कया च विधया बहुवन्नम प्राप्नुयात् आराध्यस्मा अन्नमित्याचक्षते एतद्वै मुकुतो अन्नं राद्धं मुकुतो अस्मान्नं राध्यते एतद्वै मधुतो अन्नं राद्धं मधुतो अस्मान्नं राध्यते एतद्वै अन्ततो अन्नं राद्धं अन्ततो अस्मान्नं राध्यते ये एवं वेद। यहाँ तक समाप्त। इसे आगे हम इसलिए बाद में मंत्र लेंगे क्षमयतिवाजी, वो बिल्कुल अलग बात है, और साक्षात ब्रह्मोपासना है। साक्षात ब्रह्मोपासना के लिए साधन बताया जाएगा आगे में, उसका यहाँ से कोई संबंध नहीं है, खत्म हो जाता है। यहाँ निवास के लिए घर पर कोई भी आवे उसको मना ना करना, कोई भी आए कभी भी आए, दिन में आए रात में आए, उसको कभी मना नहीं करना। आओ महाराज महात्मा जी आइए, ओम नारायण लगाइए, आसन लगाइए, आराम कीजिए, और समय से उनको जो भी दे सकते हो अपना भोजन पानी भी देना है। हाँ ये नहीं कि घर में रख लिया और भूखे सुला दिया, ऐसा थोड़ी होता है। न कंचन वस्तु प्रत्याचक्षित, घर पर आए हुए किसी का भी अतिथि का परित्याग न करें, उसके निवास के लिए निषेध न करें। इन अतिथि हो उसके लिए बात करें। पृथ्वी और आकाश को अन्न अन्नाद रूप में उपासना करने वालों के लिए यह व्रत है, तद्व्रताम। इसलिए घर में आए हुए अतिथियों के सत्कार के लिए तस्मात यया कयाच विधया, जैसे जैसे भी झूठ छल कपट से भी सही बहुत अन्न इकट्ठा करना पड़ेगा। बहुवन्नम प्राप्त, बहुत अन्न प्राप्त करो। यया कयाच विधया, जैसी तैसी विधि से, जिस प्रकार से चाहो उस प्रकार, लेकिन अतिथि का सत्कार होना चाहिए। जिसे कबीरा कहता है साई इतना दीजिए ताकि कुटुंब समाए, है ना। मैं न भूखा रहूं साधु भूखा न जाए, उतना दो ताकि सारे कुटुंब के लोग खाएं, और मैं भी भूखा ना रहूं और साधु भी कोई भूखा नहीं, कोई अतिथि भूखा ना जाए, इतना दो, ऐसे भगवान से प्रार्थना करते हैं। अतिथि साक्षात नारायण रूप अग्नि रूप माना गया, इसलिए उसकी तिरस्कार कभी नहीं होना चाहिए। कभी भी आए कैसा भी आए, एक है 10 है, अपने तरफ से जितनी हो सकता है उतना सहयोग देकर उनको सत्कार पूर्वक रखना, खिलाना पिलाना सब देखना चाहिए। और आ भी जाते, इतना आए ना 12 पंक्ति से आगे 10 लोग आ गए इकट्ठे बिना कोई खबर, उसी का नाम अतिथि। तो फोन करके पहले से प्लानिंग करके आ रहे, वो अतिथि थोड़ी है, वो अतिथि नहीं है। अचानक आ जाए बिना खबर दिए, वही भोजन के टाइम पहुंच जाए, तब असली परीक्षा आपकी होती है कि आपकी कितनी सहनशीलता है और कितना आप जो उनकी सत्कार रखेंगे, उनका भी खाना पीना बना के खिलाएंगे। और सवेरे सवेरे आ गए तो आपको मालूम है चलो 10:30 बजे उनको खिलाना है, आपने बना के खिला दिया तो बड़ी बात नहीं है। रंतिदेव की कहानी आता है भागवत में, भोजन खाने के लिए बैठा, उतनी थी जो उतना उनका खाने लायक था, उतने में वहां भिक्षा मांगते हुए आ गया तो उन्होंने अपना भोजन ही दे दिया, खुद भूखा रह गया, इन अतिथि को खिला दिया।
तो भगवान प्रसन्न हुए उनको। तस्माद या कया विदे भवनम प्राप्नुयात्। और आ गए, चलो आ गए, क्या करें, कुछ खिलाना तो पड़ेगा, चल कुछ नहीं बना खिला। ऐसे अनमना से नहीं खिलाना। अराधि अस्मयी अन्नमिति आचक्षते। अस्मयी अराधि राज साथ संसिद्ध हो धातु, अस्मयी उस अतिथि के लिए, अन्नम अराधि अन्न को जो तैयार करे पकावे, इत्याचक्षते, ऐसा जो है ऋषियों ने कहा है। मैंने अन्न तैयार किया है, ऐसा ही बोले। मैंने ये कहा मैं आराधी, मैंने आपके लिए अन्न तैयार किया है, रखा है, रेडी है, हाँ बैठिए बैठिए, भले नहीं हो अपने ही खाना दे रहे हैं। फिर उनको क्या कहने ने, आप खाएंगे क्या, अरे टाइम में आकर खाने को बोल रहे हैं आप, ऐसे नहीं बोलना। जब भी आवे हाँ बिल्कुल तैयार है, बैठिए बैठिए, अब भी बिल्कुल 5 मिनट के अंदर लगा देगा, हाथ पर धो लो, थोड़े आराम कर लो। ऐसे उनका स्वागत करना, सत्कार करना है। और हमेशा मुंह से निकलना चाहिए कि आपके लिए भी अन्न तैयार किया हुआ है, बनाऊंगा नहीं, आधे घंटा लगेगा, ये कुछ नहीं बोलना। खाओगे क्या, ऐसे पूछे तो वो बेचारा मना के कर देगा। वो थोड़ी क्या हाँ आऊंगा, वो चलो छोड़ो यार, को खाने की इच्छा ही नहीं तो क्या करें, छोड़ो, खिलाना नहीं चाहते, मना कर देगा। तो इसलिए कहते हैं कि उसके लिए हमेशा जबान में क्या निकलना चाहिए, मैं आपके लिए अन्न तैयार किया हूं। अस्मयी अन्नम अराधीति आचक्षते एतद् वै मुखतो अन्नम राध्यम मुखतो अस्म अन्नम राध्यते। जिस प्रकार से करता है, गृह सत्कार प्रसिद्ध किया हुआ अन्न अतिथि को देता है, उसे मुख्य वृत्ति से ही अन्न प्राप्त होता है। कि आपने मुख्य वृत्ति से उसको अन्न दिया, इसलिए आपको भी मुख्य वृत्ति से ही अन्न प्राप्त होता है। और यदि आप एतद् वै मधुतो अन्नम राध्यम, यदि आप उस अतिथि के लिए मुख्य वृत्ति से न करता हुआ मध्यम वृत्ति से अन्न को प्राप्त कराते हो, तो आपको भी मध्यम वृत्ति से अन्न प्राप्त होगा। महत्व अस्म अन्नम राध्यते, अंततो अन्नम राध्यम अंततो अस्म अन्नम राध्यते। और जिस व्यक्ति को आप निकृष्ट वृत्ति से तिरस्कार पूर्वक सिद्ध किया हुआ अन्न को देता है, वह व्यक्ति को भी उसे भी निकृष्ट वृत्ति से अन्न प्राप्त होता है। इसे आप जिसका मतलब जैसे सत्कार करोगे अतिथि को, वैसे आपको भी जहां भी जाओगे आपके साथ भी वही होएगा। नहीं आगे जाओ जाओ ऐसे बोल देंगे। आप यहाँ पर आगे जो बोल देना किसी दूसरे अतिथि को, जैसे कहीं और दूसरी जगह जाओगे आपको वैसे ही लात मार के बाहर कर देंगे। इसलिए आप किस प्रकार व्यवहार करते हैं अतिथि भगवान से, उस पर निर्भर है। कहीं आप अतिथि बन के जाओगे तो वहां आपका किस प्रकार से सत्कार होगा, वो आपके कर्म पर निर्भर है। ये कर्म सिद्धांत है ना, इसको कहते हैं ना, जैसा बोओगे वैसा फसल काटोगे। आप अतिथि के लिए उत्कृष्ट वृत्ति से अन्न तैयार करके दिए, आपको उत्कृष्ट वृत्ति से अन्न आता है। मध्यम वृत्ति से तैयार करके दिया तो आपको मध्यम वृत्ति से ही आएगा। निकृष्ट वृत्ति से तैयार करके दिया, निकृष्ट वृत्ति से आपको प्राप्त होगा। यह एवं वेद, जो इस प्रकार जानता है उसके प्रति क्या होता है, इसी प्रकार का फल प्राप्त होता है, ऐसे समझो। और तो यह एवं वेद से आगे अलग 1 नंबर यह दे ना, अन्नम प्रादित का 1 नंबर यदि आप कोष्टक में यहीं तक ले रहे, यह एवं वेद को अगले से जोड़ देंगे। यहां तक कैसे भाष्य देख लीजिए। जो व्यक्ति इस प्रकार पृथ्वी और आकाश को अन्न और अन्नादि रूप में उपासना करता है, वह व्यक्ति वसतो वसति निमित्तम कंचन कंचित अपि, वसति निमित्तक वास निमित्तक आयु हुई किसी व्यक्ति का कोई भी हो, कंचन मैंने कंचित अपि कोई भी व्यक्ति हो, यानी कि अपना परिचित आ गया अतिथि तो हाँ आइए 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 कहते, दूसरा आ गया टेढ़ा मुंह कर लिया, ऐसा नहीं। परिचित हो या अपरिचित हो, या अपने प्रांत अपने भाषा को, या दूसरे प्रांत दूसरे भाषा को। और ये भी एक समस्या आजकल साधुओं में हो रखा है, अपनी प्रांत का आ जाए तो हाँ आइए आइए बोलेगा, दूसरे भाषा का पता नहीं कौन है कहाँ जा गया क्या करेगा, ये उल्टा ही सोचने लग जाते, उसको अतिथि मानते ही नहीं। अतिथि तो अतिथि है, चला तो जाएगा ही वो, ये है ना, ध्यान देना इस चीज की है। और इसलिए आश्रम वाले नियम ही बना लिया 3 दिन कम से कम, 4 दिन के कहेंगे महाराज कोई और घूम के आ जाना। कंचन कंचित अपनी न प्रत्याचक्षित, किसी को भी निषेध न करें। वसत्यर्थम आगतम न निवारे तीर्थ, वसति के लिए आए हुए का कभी निवारण न करें। वासे च दत्ते अवश्य असंदातव्यम, जब आप रहने के लिए दिए हो तो अवश्य उसको
खाना पीना तो देना ही पड़ेगा। आसनम मैंने भोजनम दातव्यम, देना ही चाहिए। तस्माद इसलिए यहाँ कैच विधिया ये न कहने प्रकार बहुवन्नम प्राप्त, इसे जिस किसी भी प्रकार से आपको बहुत अन्न स्टोर रूम में रखना पड़ेगा, बनाए रखना पड़ेगा, ताकि जो भी आवे उनको खिला सके हम लोग, जितने भी आवे जो भी आवे। बहु अन्न संग्रह कुर्यादित्यर्था, बहुत अन्न का संग्रह करनी चाहिए। यस्माद अन्नवंतो विद्वांसो अभ्यागत अन्नार्थिने आराधि संसिद्धम अस्मय अन्नमिति आचक्षते, क्योंकि अन्नवान अन्नवंतो विद्वांस, जिस प्रकार से बहुत अन्न रखा विद्वान है वही तो बोलेगा अन्नार्थिनो, अन्नार्थी जो आया है उसके लिए क्या कहेगा, आराधि संसिद्धम अस्मय अन्नम इति आचक्षते, उसको कहेगा भाई आपके लिए भी अन्न बिल्कुल तैयार है। न नास्ति प्रत्याख्यान कुर्वन्ति, है नहीं ऐसा प्रत्याख्यान कभी नहीं करेगा। तस्मात् चेत और बहुवनम प्राप्त पूर्व संबंधा, इसी कारण से वह बहुत उनको प्राप्त करना चाहिए, ऐसा पूर्वोत्तर का अन्वय परस्पर करके संबंध जोड़ लेना चाहिए। अपिच अन्नदान से महात्म्य उच्चते, दूसरी बात इसीलिए ही अन्नदान का महात्म्य को भी कथन किया जा रहा है। अन्न जो दे रहे हम अन्नदान करते हैं अतिथियों को, उसका भी महात्म्य का वर्णन श्रुति कर रही है। आप किस प्रकार से देते हो उसी प्रकार से निर्भर होता है। यथा यत्कालम प्रयच्छति अन्नम तथा तत्कालम एव प्रत्युपन्नमते, जिस समय आप उस अतिथि को भोजन देते हो उसी समय आपके लिए बन आरक्षित हो गया, समझो बुकिंग हो गया। आपने किसी को एक पूड़ी खिलाई तो उसके बदले में आपके लिए भी 2 पूड़ी तैयार हो गया, कहीं फिक्स हो गया हो, आपने खिला दिया ना तो आपके लिए बुकिंग हो गया, आरक्षित कर दिया भगवान ने। इसने आज अमुक को एक अतिथि को इतना दिया है तो इतना इसके लिए अन्न अन्यत्र तैयार हो गया। उपन्नमते, इसके लिए टीका टिप्पण करके प्रतिपन्न मतलब प्राप्नोति इत्यर्थ, खत्म ही थी किस प्रकार प्राप्त होता है तदे तद्दाह, उसको श्रुति बता रही है। एतद्वान्नम मुखतो मुख्य प्रथमे वयसी मुख्यया वृत्त्या पूजा पुरस्सरम अभ्यागताय अन्नार्थिने राद्धम सिद्धम प्रेक्षति वाक्य शेषा। एतद्वा अन्नम, एतद् वही निश्चित रूपेण यह अन्न को कैसे दे रहा है वो, मुखतो मन मुख्य प्रथमे वयसी अथवा मुख्यया वृत्त्या, प्रथम वय में भी दे रहा है, जवानी में भी दे रहा है दूसरे को। इसलिए हम लोगों की संस्कृति में क्या है, बच्चे के हाथ से भिक्षुक को दिलाते हैं। माता पिता क्या करते हैं, बच्चे को बोलते जाओ ये दिया, बच्चे को भेजते हैं। तो बच्चे को संस्कार पड़ गया, जो घर में मांगने आता है उसको 4 आना 8 आना 1 रुपया कुछ देना चाहिए, 1 मुट्ठी चावल देना चाहिए, उसे आदत करा दिया, संस्कार डाल दिया जाता है। मुख्य वृत्ति अथवा मुख्य वृत्तियां पूजा पुरस्कार आदि, अतिथि आए आइए बैठिए, पंखा लगाया, अरे बिजली नहीं तो क्या करे, पंखा लगाओ, हाँ करना पड़ेगा पूजा पुरस्कार। भागवत में तो 50 बार आया है ना, ऋषि लोग आ गए, नारद जी आ गए, तो क्या करते भगवान कृष्ण खुद भी उठ के दौड़ के आइए आइए, हमारा हाथ जोड़ के बुलाएगा, सिंहासन पर बिठाएगा और आरती सम्मान करेगा, फिर पैर धोएगा, ये करेगा, ऐसा वर्णन आया है। भगवान खुद भी गृहस्थी होने के नाते अतिथि आने पर उन्होंने किया है उस अवतार में। शिक्षा दी, ये कर्तव्य हर गृहस्थ का है, करना ही चाहिए। और जो अध्यात्म मार्ग में इस प्रकार से अन्नादि की उपासना करते हुए ब्रह्मानुभूति करना चाह रहा है, उसके तो अवश्यम भावी नियम हो गया, करना ही पड़ेगा अतिथि सत्कार, नहीं तो कुछ अनुभूति होने वाला नहीं। ब्रह्म ज्ञान बस सुनो, शब्द ज्ञान होते रहेगा, अनुभूति में कुछ भी होने वाला नहीं, खोपड़ी सुधरने वाला ही नहीं, चल कड़पट बुद्धि सुधरती नहीं, सीधा साधा हो ही नहीं सकता। सुधरेगा, जानते हो शुद्धि कैसे होगा? आपकी मुख्य वृत्ति से अतिथि की सेवा करने की योग्यता नहीं आ रही है तो मुख्य वृत्ति आपके अंदर है ही नहीं। पूजा पुरस्सरम अभ्यागताय अन्नार्थी ने राध्य, उस अभ्यागत के लिए अन्नार्थ के लिए संसिद्धम पृच्छति, सिद्ध भोजन को देता है। वाक्य शेष तस्य किम फलम स्यात्,
ऐसा करने वाले को क्या फल मिलेगा? इत्युचिते मुखदा पूर्वे वैसे मुख्ययावावृत्या अस्मा अन्नदाय अन्नम राध्यते यथा दत्तम उपदिष्टते इत्यर्थः। मुख्य रूपेण उसको भी, अर्थात उसको भी अगला जन्म में या मुख्य प्रथम वही में ही, पूर्व वही में ही कभी भूखा नहीं रहेगा, उसके लिए आरक्षित है भोजन, कभी खाली पेट नहीं रहेगा वो। अथवा वो जहां भी जाएगा किसी भी उम्र में हो, मुख्य वृत्ति से लोग उसको स्वागत करके सत्कार पूर्वक उसको भोजन पानी खिलाएंगे जहां भी हो जाए वे आवे। मुख्य यावृत्तिया अस्मयी अन्नदाय, अन्नदाता जो अन्न दिया है इस समय में, उसके लिए भविष्य में अन्नम राजते यथा दत्तम उपस्थित, जिस प्रकार उसने दिया वैसे उसको उपस्थित हो जाएगा इत्यर्थ। इसे कहना दाना दान पर लिखा हुआ है खाने वाले का नाम। जैसा दाना तुम्हारे सामने समझ लेना, इसमें तुम्हारा नाम लिखी, चाहे खड़ा सड़ा गला है, चाहे ताजा है, चाहे बढ़िया माल है, चाहे खराब माल है, और आपका नाम उस पर लिखा है, इसलिए आपके सामने वो आया हो, इसको स्वीकार करना चाहिए। उस प्रकार का माल इसलिए आया क्योंकि आपने किसी जन उस प्रकार का माल किसी अतिथि को खिलाया है। अपना ताजा बना के खा लिया और बासी बासी अतिथि को खिला दिया। होते चालाक लोग, सवेरे का बचा रोटी गरम करके अतिथि को दे दिया और अपना गरम गरम रोटी बनाकर खा लिया, और उसको भी अगले दिन वही होगा, जहां जाएगा उसको बासी मिलेगी। ये कह रहे हैं यथा दत्तम उपस्थित एवं मध्य तो मध्यमे वयसी मध्यमेन चौपचारेण, इसी प्रकार मध्यम वय में अथवा मध्यम उपचारों के द्वारा, केवल जबानी जबानी आइए बैठिए, हाँ ठीक है ठीक है आपके लिए आओ तैयार है भोजन, जबानी जबानी बोलते रहता है, करता कुछ नहीं, ना आसन दिया उनको, ना बैठा, ना पंखा लगाया, पूर्ण रूप में कुछ नहीं है। मध्यम वृत्ति से करना इसी मध्यम उपचार, मध्यम ने वाणी से उपचार कर दिया बस। तथा अंत तो अंत्य वैसी जघन्य चौपचार, नौकर को बोल दो, खुद भी नहीं बोला, खुद भी नहीं करेगा, आइए भी नहीं बोलेगा, हाँ देखो भाई कौन आया है, नौकर को देखो देखो कौन आया है, कर दो जो करना है। और नौकर जैसा चाहे वैसा व्यवहार करेगा, वो कैसे बढ़िया थोड़े करेगा। मालिक खुद नहीं ध्यान देगा तो समझ ले इसका मतलब मालिक का खास नहीं है वो, इसलिए वो बढ़िया खराब तरीके से ही उसको उल्टा पलटा तरीके से व्यवहार करेगा उसके साथ। वह जघन्य वृत्ति है। जघन्य चौपचारेण परिभवेन, अथवा परिभाव कैसे फालतू आ जाते हैं लोग, और कोई नहीं खाने के लिए आ जाते हैं यहाँ पे, कोई काम धंधा है नहीं, ऐसे उठपटांग बोल करके परिभाव पूर्वक। जैसे कई बार पहाड़ों में होता है, अरे हट्टा कट्टा जवान मेहनत करके खा नहीं सकता था, भिक्षा मांगने आ गए यहाँ पे, पहाड़ी लोग बोलते डांट करके देते रोटी, देते हैं फिर भी रोटी डांट करके देते, वो हो गए जघन्य। अथवा परिभवेन तथैवास्मै राध्यते संसिद्ध्यति अन्नम, उसी प्रकार उस अन्नदाता के लिए भी अन्न प्राप्ति होती है। अब अगला मंत्र आता है, यह एवं वेद क्षेम इति वाची यो क्षेम इति प्राणापानय कर्मेति हस्तय गतिरिति पादय विमुक्तिरिति पायौ इति मानुषी ही समाज्याः अत दैवी तृप्तिरिति वृष्टौ बलमिति विद्युति यशेति पशुष ज्योतिरिति नक्षत्रेश प्रजातिरमृतम् आनन्दित्युपस्थे श्रमित्याकाशे तत्प्रतिष्ठित्युपासीत प्रतिष्ठावान् भवति तन्महित्युपासीत महान् भवति तन्मनैत्युपासीत मानवान् भवति तन्नमैत्युपासीत नम्यन्त्यस्मै कामाः तद्ब्रह्मैत्युपासीत ब्रह्मवान् भवति तद्ब्रह्मण परिमरेत्युपासीत पर्येण म्रियन्ते द्विषन्तः सपत्नाः पर्ये अप्रिया भ्रातृव्याः स यश्चयं पुरुषे यश्चासावादित्ये स एकः। य एवं वेद, जो कोई भी पुरुष इस प्रकार से जानकर उपासना करता है वह क्षेम इति वाची, ब्रह्म रूपी वेद रूपी वाणी में क्षेम बुद्धि से उपासना कर रहे, वाणी में ब्रह्म को क्षेम रूपी गुण से उपासना करें। वाणी में क्या है? क्षेम। क्षेम का मतलब होता है प्राप्त का रक्षा, अप्राप्त का प्राप्ति योग है, प्राप्त की परिरक्षा क्षेम है। प्राप्त की रक्षा करना है, वाणी से तो रक्षा करोगे। बहुत सारे चीज पड़ा है, चोरी में तो क्या करोगे? वाणी से चिल्लाओ, चोर 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 चिल्लाओ तो हो गया। वाणी से क्या होगा? आप चिल्लाओगे तो चार लोग आ जाएंगे, रक्षा हो जाएगी। हर चीज की रक्षा वाणी से ही होती है, अपनी भी, अपनों की भी और संबंधी पदार्थों की। इसलिए कहते हैं कि वाणी में क्षेम गुण विशिष्ट ब्रह्म दृष्टि करना, ऐसा ब्रह्मोपासना
जैसे वह भगवान गीता में नहीं कहते विभूति अध्याय में है, स्रोतसाम जानने भी रश्मि कह दिया, अमुक अमुक चीज में अमुक विभूतियों का वर्णन किया, यहाँ विभूतियां बता रहे हैं और सब गुण भी बता रहे, केवल विभूति नहीं गुण भी बता रहे। वाणी ब्रह्म का विभूति है और उसमें गुण क्या देखना है, क्षेमत्व गुण देखना है, मैंने क्षेमत्व गुण विशिष्ट ब्रह्म का दृष्टि करना है वाणी में, और योग क्षेमत्व दोनों दृष्टि करना, योग दृष्टि प्राण में, क्षेम दृष्टि अपान में, मैंने योग गुण विशिष्ट ब्रह्म दृष्टि प्राण में, क्षेम गुण विशिष्ट ब्रह्म दृष्टि अपान में। कैसे कि प्राण क्या अप्राप्त को प्राप्त कराता है ना, प्राण क्या करता है, अप्राप्त को अप्राप्त कर लेते हो, खाते हो तो प्राणी खाए अंदर ले जाता है, कोई भी चीज पकड़ना है, लेना है, ग्रहण करना है तो हाथ वगैरह चलता है तो प्राण से ही है। इसलिए अप्राप्त का प्राप्ति प्राण से, प्राप्त की रक्षा अपान से, अपान वायु ठीक से विसर्जन न रहे तो रक्षा भी नहीं होगा प्राप्त का ढंग से। इसलिए कहते प्राण और अपान में जो है आपको ये दृष्टि करना है, योग का दृष्टि प्राण में और क्षेम का दृष्टि अपान में, अर्थात योग गुण विशिष्ट ब्रह्म दृष्टि प्राण में, क्षेम गुण विशिष्ट ब्रह्म दृष्टि अपान में। कर्मेति हस्तयोः, कर्म रूप से हाथों में, अर्थात कर्मत्व विशिष्ट ब्रह्म दृष्टि हाथों में करना है उपासना। गति रूप से चरणों में, गतिरिति पादयोः, और विसर्ग रूप से गुदा में उपासनीय है वह ब्रह्म। विमुक्त रीति पायो यदि मानुषी समाज्ञा, यह मनुष्य संबंधी उपासना बतलाई गई है। और अब देवताओं के संबंधी में होने वाले जो उपासनाएं हैं उन उपासनाओं को बताया जा रहा है। देखिए अतदैवी ही तृप्तिवृष्ठ, तृप्ति रूप से ब्रह्म की दृष्टि करनी है आपने, कहा वर्षा में, तृप्ति रूपी गुण विशिष्ट ब्रह्म दृष्टि करनी है वृष्टौ, बारिश में। क्योंकि लोग जब बारिश होने तृप्त तो खुश हो जाते, हाँ आज बहुत बढ़िया फसल हो जाएगा, खूब बढ़िया पानी हो गया है, एक तृप्ति होती है। बलमिति विद्युति, बल रूपी गुण विशिष्ट ब्रह्म दृष्टि करना है, बिजली जो चमकती है बादलों से, उस बिजली में विद्युति। यशैति पशुषो, यशैति पशुषो, और पशुओं में यश रूपी अर्थात यशस्तु गुण विशिष्ट ब्रह्म दृष्टि से उपासना करनी है आपने। ज्योतिर्नक्षत्रेश, ज्योति रूप से नक्षत्रों में, ज्योतिष गुण विशिष्ट ब्रह्म दृष्टि करना है नक्षत्रों में। प्रजातिर अमृतम आनंदी उपास्थ है, तीन गुण बता दिया उपस्थ में दृष्टि करना है ना। प्रजाति मैंने पुत्रादि प्रजाओं का, पितृऋण से मुक्त होने के लिए पुत्रादि की उत्पत्ति का प्रजा, और अमरत्व और आनंद रूप से उपस्थ में आप दृष्टि करें। सर्वमिति आकाश है, वह ब्रह्म सबका आधार है, ऐसा समझकर उसकी उपासना करें आकाश में। इससे उपासक को क्या हो जाएगा, वह प्रतिष्ठावान भवति, तत्प्रतिष्ठित, उस ब्रह्म में प्रतिष्ठात गुण दृष्टि से उपासना कर लेंगे तो आप भी प्रतिष्ठावान हो जाओगे। तन्महत उपासित, वह ब्रह्म को महत्व गुण वाला है, ऐसा इस भाव से उसकी उपासना करेंगे तो आप भी महान हो जाओगे। तन्मनहित उपासित, वह मन ब्रह्म है, इस प्रकार उपासना करें तो उससे क्या होगा, वह मानवान भवति, इस उपासक मनन करने में समर्थ हो जाता। मानवन में तो सम्मान वाला नहीं लेना, मानवन मनन करने वाला। तन्नमयित उपासित, नमः इस प्रकार से ब्रह्म की उपासना करें तब क्या होगा, नम्यन्ते स्वे कामाः, इस उपासक के लिए संपूर्ण भोग के पदार्थ एकदम विनम्र होकर उसके शरणागत हो जाते, उसके प्राप्त हो जाता है। तद ब्रह्म उपासित, वह ब्रह्म है, ऐसे उसके सबसे बड़ा है, ब्रह्म से बृहत्त ब्रह्म, ब्रह्म से वो नहीं ना शुद्ध ब्रह्म, निर्गुण निराकार ब्रह्म नहीं, वह ब्रह्म में महान है, सबसे बड़ा है, वह लंबा चौड़ा है, वह बृहत्त ब्रह्म। ऐसे गुण से उसकी उपासना करोगे तो क्या हो जाओगे, तब आप भी बहुत बड़े हो जाओगे। इस उपासना करें, इसे ब्रह्म के समान महान बड़ा गुण वाला हो जाता है। और तद ब्रह्मण परिमरित उपासित,
वह ब्रह्म का परिमर है। परिमर मने विद्युत, वृष्टि, चंद्रमा, आदित्य और अग्नि, ये 5 देवता जिसमें मरते हैं। परिता आगत्य म्रियंती परिमर, ऐसा यह विचित्र विलक्षण ब्रह्मरूपी आकाश है। ऐसे इसकी उपासना करोगे तो परियणम म्रियंदे दिशंत सपत्नाहा, उसके उस उपासक जितने भी शत्रु हैं वे सब मर जाएंगे। उस उपासक से दिशंत द्वेष करने वाले प्रतिपक्षी जितने भी शत्रु है एणम वो सब मर जाएंगे। प्रिय प्रिय भ्रातृव्या, इतना ही नहीं तथा जो अप्रिय भाई बंधु भी हैं, पुत्र के पुत्र होते हैं, वे भी मर जाते हैं। सयश्चयं पुरुषे यश्च सर्वादित्ये, इसे वह यह जो ब्रह्म इस प्रकार इस पुरुष में है और उस आदित्य में है, वह एक ये स एक